नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चीन द्वारा दी गई एक अनोखी सम्मान की कहानी है। ये कहानी बहुत गहरी और रोचक है। हाल ही में हुए SCO शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी पर्सनल कार, जिसे चीन का राष्ट्रीय गौरव माना जाता है, यानी होंगची L5 लिमोसिन, मोदी जी को दी। यह कार इतनी खास है कि इस सम्मेलन में 26 देशों के नेता आए, लेकिन यह सम्मान केवल मोदी जी को ही मिला। यह सिर्फ एक कार की बात नहीं है, बल्कि ये एक डिप्लोमैटिक सिग्नल है, एक तरह का सॉफ्ट। आज के इस वीडियो में हम होंगची L5 कार के बारे में, इसके बैकग्राउंड, इस गिफ्ट के पीछे चीन का मकसद, भारत चीन रूस संबंधों में बदलाव और इससे अमेरिका को क्या संदेश मिल रहा है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। होंगची L5 कार क्या है, ये इतनी खास क्यों है? होंगची L5 चीन की सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी लिमोसिन है, जिसे रेड फ्लैग होंगची भी कहते हैं। इसे 1958 में FW ग्रुप, फर्स्ट ऑटोमोबाइल वर्क्स, ने शुरू किया था। शुरू में ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए बनाई गई थी। ये कार चीन के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से मेड इन चाइना है। डिजाइन, इंजन, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन सब कुछ चीन का है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आधिकारिक स्टेट कार है, यानी ये केवल टॉप रैंक के अधिकारियों और चुनिंदा विदेशी मेहमानों के लिए रिजर्व है। ये कोई साधारण लग्जरी कार नहीं है, बल्कि बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ, रॉकेट प्रूफ आर्मर प्लेट्स, मोटा बुलेट प्रूफ ग्लास, बम और मिसाइल हमलों को झेलने वाला, रन फ्लैट टायर्स, टायर पंचर होने या जलने पर भी 21 इंच बुलेट प्रूफ व्हील्स पर चलने वाली, केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों से सुरक्षा, कम्युनिकेशन जैमर्स, बग्स और हैकिंग को रोकने वाले एन्क्रिप्टेड सिस्टम और अंदर मिनी कमांड सेंटर जैसी हाईटेक सुविधाएं हैं। ये कार 5.5 मीटर लंबी, 3 टन से ज्यादा वजनी, 6.0 लीटर V12 टर्बो इंजन के साथ 400 प्लस हॉर्स पावर, 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा 8.5 सेकंड में और टॉप स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। अंदर लेदर सीट्स, वुड ट्रिम, Z-inlay, मसाज, हीटिंग, वेंटिलेशन फंक्शंस, एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स, ऑल व्हील ड्राइव, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरे जैसी लग्जरी फीचर्स है। इसकी कीमत लगभग 50 लाख युआन, लगभग 7 करोड़ रुपए, जो इसे चीन की सबसे महंगी प्रोडक्शन कार बनाती है। 2013 में शंघाई ऑटो शो में लॉन्च हुई ये कार चीन की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और राष्ट्रीय गौरव को दुनिया को दिखाती है। ये आमतौर पर किसी को उपलब्ध नहीं होती, लेकिन SCO सम्मेलन में मोदी जी को ये कार देना एक डिप्लोमैटिक जेस्चर और स्ट्रैटेजिक सिग्नल माना जा रहा है, क्योंकि ये भारत चीन संबंधों में बेहतर सहयोग का संकेत देता है। 2019 में शी जिनपिंग ने महाबलीपुरम में मोदी जी के साथ इसी मॉडल का इस्तेमाल किया था, और ऐसी कार केवल हाई प्रोफाइल मेहमानों को दी जाती है, जो चीन की प्रतिष्ठा को और बढ़ाता है। SCO सम्मेलन में क्या हुआ? होंगची L5 कार क्यों दी गई? ये समझने के लिए SCO सम्मेलन का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। इस सम्मेलन में 26 देशों के नेता शामिल हुए, लेकिन यह कार का सम्मान केवल मोदी जी को मिला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी ऑरस सेनेट लिमोसिन में आए, जो मेड इन रूस है और रूस का राष्ट्रीय गौरव है। लेकिन चीन ने मोदी जी को अपनी कार दी, जो एक खास संदेश है। मोदी जी इस कार में होटल से सम्मेलन स्थल गए। ये सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि एक डिप्लोमैटिक सिग्नल है। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत चीन संबंधों में काफी तनाव आया था। 7 साल बाद एक भारतीय नेता चीन गया, इसलिए ये गिफ्ट एक सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी है। चीन भारत के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करना चाहता है। इस गिफ्ट के पीछे चीन का मकसद क्या है? चीन ने ये कार क्यों दी? ये सिर्फ सम्मान के लिए नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इस गिफ्ट के जरिए चीन जो संदेश देना चाहता है वह है, भारत खास है, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने अपनी सबसे प्रतिष्ठित कार आपके नेता को दी। अमेरिका को संदेश, अगर आप भारत को छोड़ते हैं तो हम उसे मजबूती से पकड़ लेंगे। आपने भारत पर 50% टैरिफ लगाए, लेकिन हम भारत के साथ फ्री ट्रेड करने को तैयार हैं। ग्लोबल साउथ ब्लॉक, भारत, चीन और रूस मिलकर ग्लोबल साउथ ब्लॉक को मजबूत करना चाहते हैं। ये सॉफ्ट पावर ऑन व्हील्स है। एक कार के जरिए चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी,
ताकत और भारत के साथ संबंध को दुनिया को दिखाया। उसी सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी मोदी जी को अपनी औरस सेनेट लिमोसिन में बिठाया, जो मेड इन रूस है और रूस का राष्ट्रीय गौरव है। एससीओ सम्मेलन के बाद पुतिन ने मोदी जी के साथ इस कार में 45 मिनट तक बात की। यह भारत रूस संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने का संकेत है। रूस, चीन और भारत मिलकर एक मजबूत ब्लॉक बनाना चाहते हैं। ये कार गिफ्ट्स इन संबंधों को पक्का करने का एक कदम है। अमेरिका को क्या संदेश? इस होंगची L5 गिफ्ट के पीछे अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संदेश है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं। भारत से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाया है। लेकिन चीन कह रहा है, हम भारत के साथ फ्री ट्रेड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये अमेरिका के लिए एक चुनौती है। अमेरिका के पास भी कैडिलैक लिमोसिन है, जिसे द बीस्ट कहते हैं। लेकिन चीन अपनी होंगची L5 के जरिए कह रहा है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है जो आपके बीस्ट से कम नहीं। ये एक टेक्नोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। लिमोसिन कारें सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं होती। ये राष्ट्रीय गौरव, ताकत और स्टेटस का प्रतीक है। जैसे एक सेलिब्रिटी अपनी स्टेटस और लग्जरी दिखाने के लिए लैम्बोर्गिनी या रोल्स रॉयस खरीदता है, वैसे ही देशों के नेता इन लिमोसिन कारों के जरिए अपनी ताकत, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दिखाते हैं। चीन की होंगची L5 और रूस की औरस सेनेट मेड इन चाइना और मेड इन रूस कारें हैं, जो उनके देशों का गौरव है। लेकिन भारत के पास ऐसी स्वदेशी लिमन नहीं है। हम जर्मनी की BMW या यूके की रोल्स रॉयस इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी कमजोरी है। हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं, पश्चिमी देशों के वर्चस्व को नकारते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए विदेशी कारें इस्तेमाल होती है। भारत को भी मेड इन इंडिया बीस्ट लिमोसिन बनानी चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय गौरव और डिप्लोमेसी ऑन व्हील्स के लिए जरूरी है। चीन भारत से क्या चाहता है? चीन भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। उनकी इच्छाएं हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। भारत क्वाड और अमेरिका की ओर न जाए, बल्कि चीन के साथ मजबूत बंधन बनाए। डीडॉलराइजेशन, डॉलर को छोड़कर रुपए, युआन, रूबल या डिजिटल करेंसी में ट्रेड करना। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसने $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। अगर भारत डॉलर छोड़कर दूसरी करेंसी में ट्रेड करता है, तो बाकी देश भी ऐसा करेंगे। यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया, टैरिफ वॉर। एससीओ सम्मेलन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत पर 50% टैरिफ कम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी सामान पर 100% टैरिफ लगाता है, इसलिए वे भी ऐसा कर रहे हैं। जैसे हार्ले डेविडसन बाइक्स को भारत में बेचने के लिए 100% टैक्स देना पड़ता है, इसलिए उन्होंने भारत में फैक्ट्री लगाई। ट्रंप ने कहा, भारत हमारे सामान पर टैरिफ लगाता है, हम भी वही करते हैं। अगर आप अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो टैरिफ 0 कर देंगे। ये एक ट्रेड वॉर स्ट्रैटेजी है। अंत में ये होंगची L5 गिफ्ट सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि ये चीन और रूस का भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की एक राजनैतिक और सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी है। चीन और रूस भारत को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जबकि अमेरिका टैरिफ और प्रॉक्सी युद्धों से भारत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। भारत को इस ग्लोबल पॉलिटिकल गेम में चतुराई से खेलना होगा। हमें अपनी टेक्नोलॉजी, स्वदेशी लिमोसिन और अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। ये हमारे आत्मसम्मान, आर्थिक ताकत और स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।